किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसके ऊपर ख़त्म नहीं होगा तब तक सिंध पुलिस काम नहीं कर सकती। ये सारे जो है ना, ये हमारे जो सिंध के जो जो मिनिस्टर हैं या वज़ीर आला है या MPs हैं, MNs हैं, उन्होंने इनको अपने लिए रखा हुआ है। तो सिफारिश ज़्यादा है। आपको पता है कि सिंध के इंटीरियर में कितनी डकैती हो रही है, कितने अगवा हो रहे हैं, कच्चे के अंदर डाकुओं ने क्या जुल्म किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुजाहिदुद्दीन और इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं पूरे कराची का जो है निज़ाम जो है धर्म भरम हो गया है। निटोरियस पॉइंट पे भी पुलिस की पिकेट नज़र नहीं आती है। डकैती, रेज़नी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने धावा बोल दिया है कराची में। लगता है कि सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। और आज हम इस वक्त जो है कराची की बहुत मशहूर शख्सियत जिनका ताल्लुक़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है और BMG के लीडर हैं अब्दुल मजीद मेमन जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ये पूछेंगे कि मजीद मेमन साहब, आप ये बताएं कि ये कराची का जो मसला है दिन ब दिन अबतर इसकी सूरत हाल होती जा रही है, इसमें कौन जिम्मेदार है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कौन लोग जो है इसको सही करेंगे, क्या चैम्बर इसके लिए कुछ कर रहा है? तो आइए मिलते हैं अब्दुल मजीद मेमन से। लॉ एंड ऑर्डर की आपने सिचुएशन बताई, आपको बताया कि कराची चैम्बर इसमें बड़ी एफर्ट्स कर रहा है और ना सिर्फ इन्होंने जो है PCLC हमने पुलिस एंड चैम्बर लाइसेंस कमेटी बनाई हुई है और इसी के अंडर में हमने मुख्तलिफ थानों में मोबाइल्स दी हुई हैं और इनके साथ लिंक किया हुआ है। हमने अभी हाल ही में हमारे दफ्तर में जो है रेंजर का एक दफ्तर भी हमने कोऑर्डिनेट बनाया है। रेंजर वालों ने DG जो रेंजर है उन्होंने हमारे दफ्तर में रेंजर के लिए एक दफ्तर बनाया है। दूसरा आपको बताया कि पुलिस का जो हमारे पास सिस्टम है कोई 20-25 साल से जो है तो हमारी चैम्बर में ही जो है पुलिस वालों का एक दफ्तर है जिसको हम कहते हैं PCLC पुलिस एंड चैम्बर लाइसेंस कमेटी का दफ्तर, जिसमें जो है वो सिंध पुलिस का जो है 3 जो इंस्पेक्टर हैं बारी बारी इसमें ड्यूटी देते हैं और ये 24 घंटे दफ्तर वर्किंग करता है। ये तो कराची चैम्बर की जो एफर्ट्स है, जो कुछ पहले इलेक्शन तो सही नहीं हुए हैं और इलेक्शन जिस तरीके से हो तो सारी दुनिया को, बल्कि पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को पता है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं इसमें हमें बड़ी मायूसी हुई है सबको, और ना सिर्फ हमें बल्कि दुनिया जो है वो भी मायूस हुई है हमारी कारकर्दगी से। पीपल्स पार्टी जो है ये सिंध के अंदर 15-20 साल से हुकूमत कर रही है कंटिन्यू, और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। उन्होंने मुख्तलिफ मामलात में जितने आग लगी या कोई मार्केट तबाह हो गया, हाल में सदर कोऑपरेटिव थी, सिंध गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए फ़ंड भी फराहम किया, हमारी बात सुनते भी हैं। तो हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले दौर में ये अच्छा काम करें। और हमारे आपकी दुरुस्त है, हमने क्या किया इस कमेटी के अंदर कराची के मुख्तलिफ मार्केट बाज़ारों की जो लीडरशिप है, जो एसोसिएशन, इनके नुमाइंदों को हमने पूरी इसमें वो नुमाइंदगी दी हुई है इस कमेटी में, ताकि ये कि हमें हर इलाके की चीज़ों का खबर भी मिले और वो जितने छोटे ताजिर हैं या मार्केटों के जो ताजरान हैं उनको ये लगे कराची चैम्बर हमें साथ लेके चल रही है। और बदकिस्मती से 2 साल से, जैसे कि मैंने उनको सर्कुलर भी इशू किया, हमें वो फीडबैक नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, जो अहदेदार हमारे लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के हैं। और हमने इनको एक ख़त भी भेजा है कल कि साहब आप जो है प्रॉपर इसमें दिलचस्पी आपके ना आने से हमें मुख्तलिफ इलाकों की प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रही है, वो पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप आइंदा नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें दूसरों को रखना पड़ेगा जो इस इलाका में ज़्यादा एक्टिव हो और जिनको दिलचस्पी हो। या आपकी बात दुरुस्त है, हम बड़े मायूस है मुख्तलिफ एसोसिएशन को जिनके लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में अहदे दिए। ये जो अपकमिंग गवर्नमेंट आएगी, आप समझते हैं सिंध के मसले आप हल होते हुए नजर आ रहे हैं? आपको कोई भी आता है अगर आप समझते हैं कि सिंध में कुछ